पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक श्री देवेंद्र कुमार जी पाठक, बॉर्डर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी श्रीमती स्नेहलता कुमार, भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री शापला जी, पंजाब सरकार के अन्य मंत्री हैं, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय सरदार सिंह जी बादल के प्रति, जो उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं और जब भी कोई संगठन अपने 50 वर्ष पूरे करता है तो 50 वर्ष पूरे होने पर वह तरह तरह के आयोजन और तरह तरह के कार्यक्रम भी करता है। 50 वर्षों के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इतिहास के पन्नों को पलटकर मैं देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इन 50 वर्षों में बराबर हिंदुस्तान की बॉर्डर को महफूज रखने में ही किसी ने कामयाबी हासिल की है तो उस सिक्योरिटी फोर्स का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। केवल इतना ही नहीं कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में ही उन्होंने कामयाबी हासिल की हो, बल्कि यदि किसी ने भारत की सीमाओं की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश की है तो उसका माकूल जवाब देने का काम यदि किसी फोर्स ने किया है तो उसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अपनी सारी यह जो हमारी बीएसएफ की महिला कांस्टेबल्स हैं, इनके करिश्मे को मैंने देखा है, इनके बारे में मैंने सुना है, जानकारी हासिल की है। यह लगातार 2300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहां तक पहुंची है। चूंकि हमारे बादल साहब ने ऊंट की सवारी की है, इसलिए ऊंट की सवारी से क्या क्या तकलीफें होती हैं इसका एहसास उनको होगा, लेकिन मैंने अभी ऊंट की सवारी कभी नहीं की है। लेकिन बादल साहब ने जो कुछ भी कहा है वो अनुभव के आधार पर कहा है, इसलिए मैं भी समझता हूं कि ऊंट की सवारी यह सबसे कठिन सवारी होती है और इस कठिन सवारी को करके 2300 किलोमीटर की यात्रा करने में कामयाबी हासिल की है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला जवानों ने, महिला युवतियों ने। मैं इनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ टाटा स्टील एडवेंचर्स फाउंडेशन ने जो सहयोग किया है उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। बराबर हम अपने पड़ोसी देश के साथ एक बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, उसके साथ हम एक दिली रिश्ता कायम करना चाहते हैं और यही वह बाघा टारी का बॉर्डर है। जब हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहीं से बस में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाकर आगे बढ़े थे और हाथ यदि उन्होंने पाकिस्तान की ओर बढ़ाया था तो केवल हाथ मिलाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, बल्कि पाकिस्तान के साथ दिल मिलाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और इसी बॉर्डर से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदा शहता दिखाई पड़ोसी देश के साथ दिली रिश्ता कायम करने के लिए। उसके एवज में हमें क्या मिला? उसके एवज में हमें मिला है कारगिल का युद्ध। कारगिल के युद्ध में चाहे भारत के सीमा के जवान रहे हों, सेना के जवान रहे हों, चाहे पाकिस्तान के जवान रहे हों, बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई है, लेकिन भारत ने विजय हासिल की है। कारगिल के युद्ध को भी भूलकर, कारगिल के युद्ध को भी भूलकर फिर से हम लोगों ने पाकिस्तान की ओर हाथ मिलाया था
और यह कहते हुए, यह संदेश देते हुए हम लोगों ने हाथ बढ़ाया था कि हम आपसे केवल हाथ ही नहीं मिलाना चाहते हैं, हम आपसे दिल मिलाना चाहते हैं। लेकिन जो हम चाहते थे वह पूरा नहीं हो पाया। अटल जी की उस बात को भी मैं दोहराना चाहता हूं, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता है। इसीलिए हम अपने पड़ोसी के साथ एक बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन दहशतगर्दी का यह कारोबार कब तक चलता रहेगा, इसके बारे में भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को विचार करना चाहिए। सामने बैठे हुए मैं जब देख रहा था तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल डी.के. पाठक ने मुझे यह बताया, यह फेंसिंग जो है, यहां पर जो यह तार लगे हुए हैं, उसके उस पार पाकिस्तान है, इस पार हिंदुस्तान है। तो मैं वहां बैठे बैठे जब मैं उधर देख रहा था तो इधर की भी जमीन हमको हरी दिखाई दे रही थी और फेंसिंग के उस पार की पाकिस्तान की जमीन भी हमको हरी दिखाई दे रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, क्यों आप यह दोनों देशों की हरी धरती को लाल क्यों करना चाहते हो? दहशतगर्दी का कारोबार कब तक चलाना चाहते हो? इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं, लेकिन मैं यह मानकर चाहता हूं आज नहीं तो कल वह दिन आएगा जब पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के विकास की वह चिंता करेंगे, वह समय आएगा। और आज के अवसर पर यहां पर जब मैं खड़ा हूं इस बाघा अटारी बॉर्डर पर, तो मुझे याद आता है आज के कुछ ही महीने पहले उस साइड में, उस तरफ शायद किसी सुसाइड बॉम्बर के कारण कई लोगों की जाने गई, बगल में ही गई, कई लोगों की जाने, मासूम बच्चों की जाने जाती है। यह गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन इसके बारे में नहीं सोचना है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही सोचना है। हिंदुस्तान तो सदैव दिल खोल कर बैठा हुआ है, क्योंकि भारत ही दुनिया का एक अकेला देश है जिसमें केवल भारत में रहने वाले लोगों को ही अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि सारी दुनिया के किसी देश के रहने वाले कोई क्यों न हो, सभी को अपने परिवार का सदस्य माना है। इसीलिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। The whole world is a family. The whole world is a family. यह संदेश यदि किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। सबके साथ हम बेहतर रिश्ते का कायम करना चाहते हैं। जहां तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सवाल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सचमुच यह फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस, फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस यदि कोई फोर्स ऐसी हिंदुस्तान की है, उस फोर्स का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कार्यक्रम में पहुंचकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आज के कुछ ही महीने पहले सितंबर में संभवतः मुझे जिम्मेदारी संभालने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई, जो किन्हीं कारणों से हॉस्पिटल में भी भर्ती रहते हैं तो उन्हें ऑफ ड्यूटी माना जाता है, ऑफ ड्यूटी माना जाता है। मैंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान केवल अपने जिस्म का पसीना ही नहीं बहाता है, बल्कि अपने जिस्म का खून भी बहाने को तैयार रहता है। यदि किंचित कारणों से अस्वस्थ यदि हो जाता है, हॉस्पिटल में यदि एडमिट हो जाता है, घर पर ही उसे रहना हो, तो उसे ऑफ ड्यूटी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसे ऑन ड्यूटी माना जाना चाहिए। यह आदेश हमने जारी किया। और आगे भी आपके महानिदेशक श्री डी.के. पाठक जी ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। उन सब सारी चीजों के संबंध में मैं विचार कर रहा हूं और जल्दी ही मैं फैसला करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ व्यापार दोनों देशों का और अधिक बढ़ सके तो फुल बॉडी स्कैनर की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि निर्धारित समय के अंदर ट्रकों की पूरी स्कैनिंग हो सके, इसलिए फुल बॉडी स्कैनर यहां पर इस बॉर्डर पर मुहैया कराया जाएगा जल्दी से जल्दी, ताकि दोनों तरफ दोनों देशों के परस्पर व्यापार तेजी के साथ बढ़ सके। आज के उस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपने पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं
और अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी अधिकारी और सभी जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज तक 50 वर्षों में जो हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को भी मैं इस बॉर्डर से सलाम करता हूं, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत